हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ कोई सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर उस एसएससी के किसी एम्प्लॉय की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और वो एम्प्लॉय उस स्टेटमेंट के अंदर एसएससी से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है कि ये एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और असेसिंग ऑफिसर एसएससी के उस एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के आधार पर एसएससी का एडिशन करता है। और यदि एसएससी ये कहता है कि मुझे उस एम्प्लॉय की जो स्टेटमेंट है और उस एम्प्लॉय से मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए और बिना किसी कॉन्ट्रे मटेरियल के एसएससी के अगेंस्ट, क्या खाली एक एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया जा सकता है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने अपने प्रेजेंट केस एलएम फैब्रिकेशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 432 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां एक सर्वे हुआ 22 फरवरी 2019 के अंदर। उस सर्वे के अंदर एसएससी ने अपनी 8 लाख रुपए की इनकम को सरेंडर किया और एसएससी ने ये कहा कि मैं अपनी 8 लाख रुपए की इनकम सरेंडर करता हूं, इस पर टैक्स देने के लिए एसएससी राजी हो गया। उस सर्वे के अंदर एसएससी के एम्प्लॉय की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और जब सर्वे की वजह से एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर चल रही थी, तो असेसिंग ऑफिसर ने उस 8 लाख रुपए के एडिशन के अलावा एसएससी के एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के आधार पर 6 लाख रुपए का एक एडिशन किया, 3.8 लाख का एक एडिशन किया और 15 लाख का सेक्शन 69C के अंदर एक एडिशन किया। जब एसएससी को शो कॉज नोटिस भेजा गया तो एसएससी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि ये जो एडिशन किए जा रहे हैं इनकी संदर्भ में जो भी असेसिंग ऑफिसर के पास मटेरियल है वो मटेरियल एसएससी को प्रोवाइड किया जाए और उस एम्प्लॉय की जो स्टेटमेंट है उस एम्प्लॉय को मुझसे क्रॉस एग्जामिन कराया जाए कि मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं कि उसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी और रेवेन्यू के पास कौन सा ऐसा कॉन्ट्रे मटेरियल है मेरे अगेंस्ट जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने मुझको ये शो कॉज नोटिस दिया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को बिना क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिए बिना और बिना वो मटेरियल प्रोवाइड किए बिना एसएससी का एडिशन किया। सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उसको अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी की मेन जो कंटेंशन थी वो ये थी कि जो एडिशंस एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के आधार पर की गई हैं वो एडिशन नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी कॉन्ट्रे या कोई भी एसएससी के अगेंस्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं है और क्योंकि एसएससी की रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, तो ऐसे केस में सेक्शन 133A जो कि सर्वे के बारे में है, उस सर्वे में ये की जो स्टेटमेंट है उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी अवधि में एक एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के बेसिस पर जिसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, सेक्शन 133A के मुताबिक खाली उसके बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो एसएससी का एडिशन 8 लाख रुपए का है जो कि एसएससी ने खुद सिलेंडर किया था वो जस्टिफाइड है और जो 3 एडिशंस असेसिंग ऑफिसर ने किए थे एम्प्लॉय की स्टेटमेंट के बेसिस पर, उन तीनों एडिशंस को 5 लाख रुपए पर रिस्ट्रिक्ट करते हुए ये कहा कि एक स्टेटमेंट के बेसिस पर जो कि सर्वे के अंदर रिकॉर्ड की गई है उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के एसएससी को एडिशन नहीं किया जा सकता, स्पेशली उन केसेस में जहां पर कोई भी कॉन्ट्रे मटेरियल या कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एसएससी के अगेंस्ट रेवेन्यू के पास नहीं है। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है कि एसएससी के एम्प्लॉय ने एसएससी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है जो कि एसएससी के बहुत क्लोज होता है, उसकी सारी जानकारी उसके पास होती है और उसकी स्टेटमेंट को भी रिलाई नहीं किया ट्रिब्यूनल ने। और हम लोग रूटीन में देखते हैं कि जो रेवेन्यू है वो थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर, जिनका एसएससी से कई बार दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं होता, उनके बेसिस पर करोड़ ऑफ रुपीस की एडिशंस की जाती हैं। तो ये केस उन सब केसेस के लिए बहुत यूजफुल है जहां पर जो एडिशन की गई है वो खाली स्टेटमेंट्स के आधार पर की गई है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है LM फैब्रिकेशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 432 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट चंडीगढ़ ITAT की A बेंच ने 23 जुलाई 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।